मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में बनाया अपना जन्मदिन। शरदन बाल आश्रम में सीएम ने किया यज्ञ, लोगों ने मुख्यमंत्री को दी बधाई। हरिद्वार पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने विश्व हिंदू परिषद के साधु संतों का लिया आशीर्वाद। कुंभ मेला कमांडो कंट्रोल सेंटर का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। कुंभ नगरी हरिद्वार में 12, 13 और 14 अप्रैल को होगा महाशिवरात्रि का शाही स्नान। कोविड के मद्देनजर प्रशासन ने कसी कमर। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। शाम 5 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं अहम निर्णय। बड़ी खबर बता रही है, जहां आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की यह बैठक होनी है। सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। देहरादून में तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। आपको बता दें, समय सीमा जो रखी गई है वो शाम को 5 बजे रखी गई है। सचिवालय में होगी ये अहम बैठक और इस बैठक में कई अहम फैसले, कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता रामगोपाल। शाम 5 बजे रामगोपाल जी ये बैठक होगी, क्या कुछ इसमें फैसला निकल कर आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का आंकड़ा उत्तराखंड में बढ़ा है, क्या ये जो बैठक है वो इसी मद्देनजर रखी गई है? बिल्कुल सुबह देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने को लेकर के कई अहम जो फैसले हैं, कैबिनेट की जो बैठक आज शाम 5 बजे त्रिवेंद्र की जो अध्यक्षता में जो होनी है, तो उसको लेकर के कोरोना के जो संक्रमण है उसको कहीं ना कहीं एक लगाम कसती जा सके, तो उसको लेकर के ये अहम बैठक है। और जो नाइट कर्फ्यू है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार जो है, कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल की जो पूरी ये बैठक रहेगी उसमें विचार किया जा सकता है। जी सुरभि, मतलब जिस तरीके से पूरे तमाम जिले जो हैं अब राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो हो सकता है कि आज की इस बैठक में उत्तराखंड के अंदर भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाए। रामगोपाल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल। तो आपको बता दें, ये शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और हो सकता है कि बैठक होने के बाद नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान उत्तराखंड में आज कर दिया जाए। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल। सरकार राज्य के स्कूलों को बंद करने पर कर रही है विचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ले सकती है यह अहम फैसला। कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। शिक्षा विभाग ने बोर्ड कक्षाओं को छोड़ बाकी कक्षाएं बंद करने की सिफारिश की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बता दें, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि जो प्रस्ताव आए उसमें शिक्षा विभाग अब स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा। आपको बताते चले, शिक्षा विभाग ने बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाएं बंद करने की सिफारिश की है। आज बैठक होनी है कैबिनेट की बैठक में। स्कूल बंद करने का भी फैसला आ सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर से स्कूल बंद हो सकते हैं। सरकार राज्य के स्कूलों को बंद करने पर विचार विमर्श कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार फैसला ले सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद के साधु संतों के साथ बैठक कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। बैठक में सीएम ने साधु संतों से बेहतर व्यवस्था रखने की भी मांग की है। इस अवसर पर सीएम ने कुंभ मेला कमांडो कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पाया मोबाइल ऐप के साथ साथ कुंभ गीतों का भी विमोचन किया है। मुख्यमंत्री के साथ कुंभ प्रशासन के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दरमियान उन्होंने कहा कि जब मैं एसएसपी हरिद्वार था तब हमने सीसीटीवी सर्विलांस लगाया था, जिसको आज हमने अपग्रेड करा है।
इससे होने वाले शाही स्नान में किस जगह कितनी भीड़ है उसको ट्रैक करने में काफी मदद मिलेगी और साथ ही 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को हम सकुशल संपन्न करा पाएंगे। पहले हरिद्वार में पुराने ज़माने में जो जैसे यूपी का हर जिले में कंट्रोल रूम वैसे ही होता था, तो ये जो बड़ा और भव्य मेला कंट्रोल रूम देख रहे हैं ये 2004 में मैंने डिज़ाइन किया था, तब मैं एसएसपी हरिद्वार था और इसमें तब हमने पहली बार सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाया था। तो तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत अपग्रेडेशन आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, कैमरों की कैपेबिलिटी बढ़ गई है, तो वो सब इसके लिए इस वजह से इसको आज अपग्रेड किया है। तब हमारे पहले 100 कैमरे थे, आज 300 कैमरे लगे सिर्फ हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में। तो रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की और एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी नियम लागू होगा और साथ ही प्रदेश सरकार जल्द ही ये इसको लेकर एक एसओपी भी जारी करने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब चारधाम यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं के पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली चारधाम की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना जरूरी हो गया है। आपको बता दें, इस दरमियान हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी नियम लागू करेगी और प्रदेश सरकार इसको लेकर बहुत जल्द ही एसओपी जारी करने वाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम ने अपने जन्मदिन की शुरुआत श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में आर्य समाज द्वारा यज्ञ आहत करके किया। जन्मदिन के मौके पर लोगों ने सीएम को बधाई भी दी है। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जन्मदिन है और इस मौके पर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में तीरथ सरकार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा करने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नाइट कर्फ्यू को लेकर शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री बाल वनिता आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जन्मदिन पर आयोजित यज्ञ में भाग लिया और साथ ही आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी। पूरी तरह 100% पालन कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है भारत सरकार की तरफ से। हर तरह से सपोर्ट है, सहयोग है और उसको हम नीचे तक उतार रहे हैं। इतना ज़रूर है कि गाइडलाइन का भी पालन करें। हमने कहा सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, यह सैनिटाइज लगाएं, ये बार बार हम लोगों से कहते हैं। बाकी जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की बात है, ये आज कैबिनेट है, उसमें हम विचार करेंगे और उसमें हम निर्णय लेंगे। पूरी तरह 100% पालन कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है भारत सरकार की तरफ से। तो वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने घनसाली विधायक शक्तिलाल सिंह के माता पिता के आयोजित संग्राम कथा में शिरकत की है। आपको बता दें, इस मौके पर सीएम ने विधायक शक्तिलाल को आश्वस्त भी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ की सिंचाई योजनाओं व सड़कों के मामले को त्वरित ढंग से निस्तारित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटेक्निक और महाविद्यालय की मांग पर तकनीकी प्रशिक्षण करवाकर गौर भी किया जाएगा। दोबारा से उभरा है और पूरा देश में तो दुनिया के अंदर, लेकिन भारत अपने आप को राहत महसूस किया है
भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 130 करोड़ आबादी को राहत दिलाई, समय पे लॉकडाउन किया और लॉकडाउन किया, और यही नहीं तो लोगों को राशन देने का भी काम किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ नगरी हरिद्वार की, जहां महाकुंभ का स्नान 12, 13 और 14 अप्रैल को होने जा रहा है। आपको बता दें, पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए तुम पुलिस अर्धसैनिक बल की ब्रीफिंग पुलिस लाइन भल्ला कॉलेज स्टेडियम में आयोजित की गई। इस ब्रीफिंग में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार गढ़वाल, मंडल आयुक्त रविनाथ रमन और अनेक अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि तुम पुलिस और अर्धसैनिक पुलिस मिलकर करीबन 20,000 लोग इस स्नान पर ड्यूटी करेंगे और हमने सभी को वक्त कराए और उनकी ड्यूटी के बारे में भी बताया है। बॉर्डर एरिया पर मुख्य स्नान के समय पर कोरोना की टेस्टिंग करना संभव नहीं है और जिसके पास कोरोना की नगरी में रिपोर्ट नहीं होगी तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। जो विभिन्न जगह से पुलिस बल यहाँ पर आए हैं, पुलिस के अलावा सशस्त्र बल आए हैं, यूपी पुलिस की PSC आई है, राजस्थान से होमगार्ड से आए हैं, उन सबको यही कहा है कि भाई वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से समझें, उसकी गंभीरता समझें, उसकी महत्व समझें, अपनी ड्यूटी की पूरी तरह से जानकारी करें कि क्या ड्यूटी है, क्या उनकी भूमिका है, और उसको देखते हुए जो भी उनकी भूमिका दी गई है उसको अच्छे से उसका पालन करें और करें, जिससे कि हमारा कुंभ जो है सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न हो। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और लगातार कुंभ स्नान हो। आज फोर्स की ब्रीफिंग थी, सभी मैजिस्ट्रेट्स यहाँ पे मौजूद थे। कुल मिला के टीम बना के काम करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट्स पुलिस को साथ साथ रहना पड़ेगा। जो विभाग हैं जिनसे अभी भी कोई कार्रवाई अपेक्षित है, हमें इन 2 दिनों में पूरी कर लेनी होगी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास समय बहुत कम है। तो सबको लेके निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आपसी तालमेल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। जहाँ पे भी सेक्टर में कोई दिक्कत हो उसको अभी से ही ठीक। ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 2 दिन पहले अपने हरिद्वार स्थित पीठ पहुंचे थे, जहां से शुक्रवार को मंगल यात्रा के माध्यम से उनका कुंभ नगरी स्थित छावनी में प्रवेश हुआ। इस मंगल यात्रा ने शुक्रवार को धर्मनगरी में परशुराम चौक से शुरू होकर शहर भ्रमण करते हुए नीलधारा में बने कुंभ छावनी में प्रवेश किया। आपको बता दें, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की पेशवाई का आयोजन सन्यासी संतों के अगेन अखाड़े और परशुराम अखाड़े के द्वारा किया गया है। वहीं श्री परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा है कि शुक्रवार को निकाली गई ये मंगल यात्रा राष्ट्र और धर्म को मिलाकर निकाली गई मंगल यात्रा है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी हिंदू युवक युवती उनके अखाड़े में आकर तलवार, फरसा या मुर्गी चलाना सीखना चाहता है तो वो उसे निशुल्क सिखाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर आपको बताते चले कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की पेशवाई का आयोजन सन्यासी संतों के अग्नि अखाड़े और परशुराम अखाड़े के द्वारा किया गया है। इस मौके पर श्री परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा है कि शुक्रवार को यानी कि आज निकाली गई ये मंगलमय यात्रा जो है वो राष्ट्र और धर्म को मिलाकर निकाली गई एक मंगल यात्रा है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी हिंदू युवक युवती उनके अखाड़े में आकर तलवार, फरसा या मुगरी चलाना सीखना चाहता है तो वो उन युवक युवतियों को निःशुल्क ये सिखाएंगे। कर्तव्य है ये तो आप आकलन करेंगे, जनता देखेगी। ये परंपरा के अनुसार पूज्यपाद ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य की पेशवाई है। परंपरा से हर बार जब हरिद्वार में कुंभ आयोजित होता है तो इसी तरह की पेशवाई निकलती है और हमारे यहाँ परंपरा से अग्नि अखाड़ा शंकराचार्य जी की पेशवाई निकालता है। शंकराचार्य जी खुद अपनी पेशवाई नहीं निकालते हैं। तो वहीं चमोली में कोरोना से बचाव और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया गया। आपको बता दें, भाजपा जिला मंत्री दलीप सिंह नेगी ने के आवास पर मंसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री के शुभचिंतकों ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ कर कोरोना काल में विश्व कल्याण के लिए कामनाएं की और साथ ही हवन के पश्चात रामचरितमानस की चौपाई और हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री श्री
जोशी पिछले एक हफ्ते से कोरोना संक्रमित होने के कारण अपने आवास में आइसोलेट हैं। उनके शुभचिंतक जगह जगह यज्ञ हवन कर उनके स्वस्थ लाभ की कामनाएं कर रहे हैं। पंडित चिंतामणि देवराड़ी के मंत्रोच्चारण में मंसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री जोशी के प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह कनिरी भी हवन में शामिल हुए। ये आज जैसे कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार ये अपना प्रकोप लेती जा रही है और इसी कोरोना महामारी की चपेट में हमारे पूर्व में उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी जो अस्वस्थ हो गए थे और वो अब इस जंग को जीत कर निकल चुके हैं। और इसी जंग से इस समय हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी भी इस जंग से लड़ रहे हैं और उनकी हमने जो कोरोना की जंग की जीत के लिए और जो उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य से लड़ने के लिए हमने ये हवन किया था। ये आज जैसे कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोरोना। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन की तरफ से बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के बॉर्डर पर ही RT-PCR जांच कर लोगों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान मजिस्ट्रेट कमल जोशी ने कहा है कि नैनीताल जिले के बॉर्डर लालकुआ चेक पोस्ट पर वाहनों से आ रहे लोगों को रोक रोक कर उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट चेक की जा रही है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाली बसों में परिचालकों और यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए निर्देश भी किए जा रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद राजू नबियाल अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि कोरोना के नियमों को लेकर कोई ढिलाई नहीं की जा रही है। लोगों से मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की भी अपील कर रहे हैं। लोगों की का ये एक जिद कह लीजिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, इस भ्रम में लोग जो जी रहे हैं उनके खिलाफ हम एक तो चालान की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी लोग हैं उनको जागरूक भी करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको रोकने के लिए उसका आप भली भांति प्रयोग करें। कोरोना वायरस के जो दूसरी लहर चल रही है इसकी रोकथाम हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये एक सेक्टर मजिस्ट्रेटों की टीम बनाई गई है नैनीताल जिले की, उसमें हम लोग भी है। हमारे द्वारा इससे पहले हाट बाज़ार में भी और यहाँ ये जो हमारा एंट्री है सुभाष नगर बैरियर और हाट बाज़ार में भी इससे पहले भी टेस्टिंग कराई थी जो यूपी से आ रहे हैं अदर स्टेट से, और उन लोग को भी टेस्ट भी कर रहे हैं और मास्क पहनने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, सैनिटाइजर करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों। तो वहीं टिहरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापनगर की मासिक बैठक का आयोजन न्याय पंचायत पुनियाला के ग्राम गैरी में संपन्न हुआ। आपको बता दें इस बैठक में पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार बूथ स्तर, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में आयोजित हुई। बता दें चले इस दरमियान बैठक में 100 से अधिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपनी आस्था व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी के स्तर से ब्लॉक स्तर पर मजबूती को लेकर चर्चा भी की गई है। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने संबोधित करते हुए कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस जनता के द्वार जाने का काम कर रही है, जिसका उद्देश्य पोलिंग बूथ को मजबूत करना है। बीजेपी का दूसरा कुशासन जो कि पूरी तरह से झूठ के बल पर ही आधारित है, उससे जनता त्राही कर रही है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक रोस्टर दिया है कि हर महीने मासिक बैठक होगी और वो एक जगह पर न होकर वो हम प्रतापनगर विधानसभा के जो 3 हमारी कांग्रेस की यूनिट है वो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अलग अलग पट्टियों में जाकर हर महीने बैठक करती है। इसके माध्यम से कांग्रेस जो है जनता के द्वार जाने का काम। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा 2015 से जागरूकता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के मद्देनजर एक कार्यक्रम राज्य के इंटर कॉलेज सिकरोड़ा में भी किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं और
पिकाओ ने भाग लिया है। आपको बता दें कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवानपुर विधायक ममता राकेश के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में हरिद्वार से मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज भी शामिल हुए और बच्चों को जागरूक भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा जो कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने देखा और सोशल मीडिया पर भी एक खबर चल रही है कि रेडिएशन 5G रेडिएशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। वो इसी का परिणाम है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ज़्यादा कंपनियों के मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं। इसी की वजह से दुष्परिणाम सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस समय अपराध के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से यही असर है कि हमारे विद्यालय प्रॉपर्ली खुल नहीं पाए और बच्चों को किस तरह से शिक्षा के प्रति और ज़्यादा नामांकन होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। इसी के तहत ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। भारत सरकार का कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने जानबूझकर इस बॉयज स्कूल में इस कार्यक्रम को दिया है। ये जागरूकता फैलाने के लिए बहुत जरूरी है कि समाज का प्रत्येक अंग इस कार्यक्रम को जाने। ये आप जानते हैं कि बहुत सारी नियमों के बावजूद भी, बहुत सारी वर्जनाओं के बावजूद भी बेटियों की संख्या कम हो रही है। इसलिए भ्रूण हत्या रोकने के लिए PCPNDT एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। तो वहीं चमोली जनपद दौरे पर आए मुख्य वन संरक्षण NTEP एवं वन विभाग की ओर से जिला चमोली के नोडल अधिकारी रमेश चंद्र ने पिंडी घाटी पहुंचकर यहां वनों में हुई आगजनी का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग और जनता का आपसी समर्थन बहुत ही जरूरी है। इससे जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों में कमी आ सकती है। इस अवसर पर DFO अलकनंदा, वन प्रभाग चमोली सर्वेश कुमार, वन क्षेत्राधिकारी बद्रीनाथ, वन प्रभाग जुगल किशोर चौहान और वन क्षेत्राधिकारी अलकनंदा व अन्य वन कर्मी दौरे पर भी उपस्थित दिखे। तो उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग लगने की घटना के बाद जंगल का जायजा लिया गया है। इस दरमियान उन्होंने कहा यह भी कहा है कि वन विभाग के कर्मचारी और जनता का आपस में जो समर्थन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो अराजक तत्व है ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, जिस पर अंकुश लगाया जा सकता है। चमोली दौरे पर आए मुख्य वन संरक्षक NTEP एवं वन विभाग की ओर से जिला चमोली के नोडल अधिकारी रमेश चंद्र ने पिंडर घाटी पहुंचकर यहां के वनों की आगजनी का जायजा लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग और जनता का आपसी समर्थन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों में कमी आ सकती है। नहीं, देखिए हमारी तैयारी तो पूर्ण थी। हमने कई जो भी हमारे वन विभाग से अपेक्षित थे, हमने फायर वॉचर्स भी रखे थे हर पुलिस स्टेशन पे और हमने जन जागरूकता के कार्यक्रम भी कराए थे, गोष्ठियाँ कराई थी। फिर हमने नए टूल्स भी रखे हैं क्रूज स्टेशन में, हेलमेट हो गया, फायर रेक हो गया, हर तरह से। तो हमारी पूरी तरह से तैयारी थी। कुछ हमने महिला मंगल दल को मैं प्रोत्साहन के रूप में फायर सीज़न के पहले ही हमने धनराशि दी थी ताकि वह आगामी फायर सीज़न में हमारी जो है मदद कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें कई फैक्टर्स एक साथ आए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साल ड्राई पीरियड काफ़ी रहा, वर्षा काफ़ी कम रही, तो कई बार जो छोटी आग भी थी उसने भी विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि कई बार जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया और बारिश की कमी के कारण जो है काफ़ी मॉइस्चर कम था। तो वहीं लक्सर में गन्ना समिति द्वारा करीब 250 किसानों के गन्ना पर्ची बॉन्ड भरे जाने से नाराज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने गन्ना समिति कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि समिति के कुछ अधिकारी और कर्मचारी दबंग किस्म के किसानों के दबाव में आकर गलत तरीके से गन्ना पर्ची बॉन्ड भरने का काम कर रहे हैं, जिससे हजारों किसानों के सामने गन्ना सप्लाई करने में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है। आपको बता दें, हंगामा करने वाले किसानों का यह भी कहना था कि जिन दबंग किसानों ने अपने बॉन्ड भरवाए उन्होंने एक साथ कई गन्ना पर्चियां भरवा ली है और ऐसे में बाकी किसानों की पर्चियां जारी नहीं हो सकी। इसका उनको गन्ना खेतों में ही सड़ रहा है। किसानों ने भारी हंगामे के बाद समिति के चेयरमैन जितेंद्र नागर और डायरेक्टर ने गन्ना बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश समिति सचिव को दे दिए।
ये हमारे बिना पूछे ही डीसी साहब के ऑर्डर पे हमारे सचिव साहब ने कुछ लोगों का बॉन्ड भरवा दिया, कुछ लोगों अपनी नेतागिरी में दादागिरी में हमारे सिक्योरिटी प्रेशर बनाकर अपना बॉन्ड भरवा दिया। तो इसे कैंसिल किया जा रहा है? हाँ, इसे कैंसिल किया जाएगा क्योंकि सब किसानों का बहुत विरोध है। ये हमारे बिना पूछे ही। तो वहीं डोईवाला के जॉली ग्रांट में शराब ठेका खोले जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि एसडीएम को ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताया। कैंडल मार्च के दौरान कई ग्राम प्रधान सभा सद नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि के अलावा डोईवाला के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने शराब का ठेका खोले जाने पर आपत्ति भी जताई। इस दौरान आंदोलन कर रहे लोगों ने ठेके का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार शराब के ठेके ऐसी जगहों पर खोल रही है जहां महिलाओं का लगातार आना जाना लगा रहता है। ऐसे में ठेके खुलने से जहां महिलाओं का निकलना भी दूभर हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर युवा भी नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे। ऐसे में अठुरवाला और जॉली ग्रांट का शांत क्षेत्र तो बिगड़ेगा और साथ ही साथ जगह जगह नशेड़ी क्षेत्र की गलियों में भी पड़े हुए दिखेंगे। इसलिए क्षेत्र में ठेका नहीं खुलने दिया जाना चाहिए। ठेका नहीं खुलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यहाँ पर रोड पे जाम लगा देंगे। हमारे अठूर वाले में बिल्कुल भी शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए तो नहीं खुलना चाहिए। हमारी यहाँ पूरी वो खराब हो जाएगी, मोहल्ला खराब हो जाएगा, बच्चे लोगों के बिगड़ जाएंगे, लड़कियाँ लोगों की बिगड़ जाएंगी, क्योंकि जब इधर उधर दारू वाले पड़े रहेंगे तो हम लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। ठेका नहीं खुलना चाहिए। गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि लालकुआं स्थित टांडा के जंगल में भीषण आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने सेंचुरी पेपर मिल की फायर ब्रिगेड को फोन कर तत्काल घटनास्थल पर बुलाया। वहीं वन विभाग के कर्मचारी बिना संसाधन के ही आग को झाड़ियों से बुझाते हुए नजर आए हैं। इस दौरान प्रशासन ने नगर पंचायत टैंक से आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन आग धीरे धीरे अपनी विकराल रूप लेती ही जा रही थी। बताया जा रहा है कि उपजिलाधिकारी ने वन अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करते हुए सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। वहीं मौके पर पहुंची सेंचुरी पेपर मिल की फायर ब्रिगेड ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया। तो ये तस्वीर उत्तराखंड के लालकुआं की है। हालांकि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया है। टांडा के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद जिलाधिकारी मौके पर पहुंची। उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो बिना किसी संसाधन के ही आग को शांत करते हुए नजर आए, लेकिन समय रहते ही बाद में आग पर काबू पा लिया गया। वन क्षेत्र में आग लगी हुई है और इधर हमारी ये लालकुआं की भी बस्ती से सटी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो नगर पंचायत की ओर से टैंकर लगाया गया है, आग बुझाने का कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अभी मैंने सेंचुरी से भी फायर ब्रिगेड की बात की है, वो बस मौके पे पहुँच रही है और शीघ्र ही इसको आग को बुझा लिया जाएगा। बात तो ये उन्होंने मुझे बताया है कि मौके पे आग काफ़ी कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत भी ये दिख रही है, इसके लिए फायर ब्रिगेड लगा के अभी इसको भी पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। वन क्षेत्र में आग लगी। खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।